Please subscribe my channel and like my videos. हेलो दोस्तों, आज की कहानी मुझे वरुण जी ने बिहार से भेजी है। अब मैं उन्हीं के व्यू पॉइंट से ये घटना आपको बताता हूँ। हाय, मेरा नाम वरुण है और ये घटना आज से 15 दिन पुरानी है। मेरे गांव में कोरोना के कारण पिछले 1 महीने में करीब 10 मौतें हुई थी, जिसमें से एक मेरा दोस्त और मेरे दूर के अंकल भी थे। मुझे मेरे दोस्त अखिल के मौत का बहुत बड़ा सदमा पहुंचा था। उसके मरने के 2 दिन बाद तक मेरा किसी काम में मन नहीं लग रहा था। ना तो मैं ठीक से खा पा रहा था और ना सो पा रहा था। दोस्त और अंकल की मौत के तीसरे दिन जाकर मैं कुछ नॉर्मल हो पाया था। मेरे घर में 3 कमरे हैं, 2 नीचे और 1 ऊपर। ऊपर का कमरा हमने अभी कुछ महीने पहले ही बनवाया था। अक्सर मैं उसी कमरे में धरती पर चादर डालकर सोया करता था। उनकी मौत के करीब 12 दिन बाद मैं अकेला रात को एक दिन अपने कमरे में लेटा हुआ वीडियो देख रहा था। तभी मुझे नींद आने लगी और रात के 11:30 बज चुके थे। मैंने अपने मोबाइल को अपने साइड में रखा और सोने की तैयारी करने लगा। मुझे नींद आ गई थी। तभी रात को करीब 1 बजे मेरे मोबाइल के डिस्चार्ज होने के सिग्नल की आवाज़ आई, जिससे मेरी आंखें खुल गई थी। पर मैं ना तो पूरी तरह से जागा हुआ था और ना सोया हुआ था। कमरे के बाहर तेज़ हवा चल रही थी। तभी मेरी नज़र अचानक कमरे के गेट पर पड़ी। उसकी कुंडी अपने आप धीरे धीरे खुलने लगी। मैं अपनी जगह से उठना चाहता था, पर उठ नहीं पा रहा था। मेरा डर से बुरा हाल हो गया था। कुंडी खुलते ही मेरे रूम का दरवाज़ा धीरे धीरे खुलने लगा और उसके अंदर एक धूल के कणों से बना हुआ हवा का झोंका अंदर आ गया और दरवाज़ा फिर से अचानक अपने आप ही धीरे से बंद हो गया। यह सब देखकर मैं चीखना चाहता था, पर मेरे मुंह से आवाज़ तक नहीं निकल पा रही थी और वे धूल के कण हवा में मेरे चारों ओर घूमने लगे थे। तभी मेरे देखते ही देखते उन्होंने एक इंसान की शेप ले ली और वो शेप तुरंत ही मेरे दोस्त अखिल में बदल गई। उसकी आंखें काफ़ी बड़ी बड़ी लग रही थी और उसके मुंह से खून टपक रहा था। वो काफ़ी डरावना लग रहा था। मैंने उठने और चीखने की बहुत कोशिश की, पर मेरे मुंह से केवल हवा ही निकल रही थी। मेरे हाथ पैर मानो जैसे उनमें जान ही ना हो। मेरी आंखों से डर के कारण आंसू निकलने लगे थे और तभी उसके चेहरे पर एक खौफनाक स्माइल आई और उसने कहा, क्यों अरुण, मुझे यहाँ देखकर तुम्हें खुशी नहीं हुई? मेरे होठ डर के खौफ के कारण कांप रहे थे। हालांकि मेरे कमरे में कूलर चल रहा था, पर डर के कारण मैं पसीना पसीना हो गया था। तभी वो धीरे से हवा में उड़ा और उड़कर मेरे सीने पर बैठ गया। अब तो मानो ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरी जान ही निकल जाएगी। उसके मुंह से निकलने वाली खून की बूंदें मेरे चेहरे पर गिर रही थी। फिर उसने मेरा गला दबाना शुरू कर दिया और वो बोला कि मैं तुझे भी अपने जैसा बना दूंगा, फिर हम दोनों दोस्त मिलकर रहेंगे। मेरे आंसू लगातार बह रहे थे। मेरा दम घुटने लगा था। तभी मैंने मन ही मन सोचा कि मरने से अच्छा है एक बार पूरी शक्ति से उठने की कोशिश करता हूँ। और मैंने भगवान श्री राम का नाम लेना शुरू कर दिया। शुरू में तो मेरे मुंह से भगवान राम का नाम भी नहीं निकल पा रहा था, पर पहले मैंने मन ही मन लेना शुरू किया और फिर मेरे मुंह से भगवान श्री राम का नाम निकलना शुरू हो गया। भगवान राम का नाम निकलते ही उसकी पकड़ मुझ पर ढीली होने लगी और वो दोबारा से धूल के कण में बदल गया और फिर से मेरे कमरे का दरवाज़ा धीरे से खुला और वो उसके बाहर चला गया। मैं जल्दी से अपने कमरे से बाहर निकला और अपने पेरेंट्स को रोते हुए मैंने सारी बात बताई। अगले दिन मेरे पापा ने गांव के ही सिद्ध पंडित से इस बारे में पूछा, तो उन्होंने बताया कि हमें अपने घर में भगवान सत्यनारायण की कथा करवा देनी चाहिए। इस घटना के 1 हफ्ते बाद हमने अपने घर में कथा और हवन करवा दिया। अभी तक तो उसके बाद से सब ठीक है। तो ये थी मेरी एक डरावनी घटना जो मैंने आप सबको बताई है।